नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। कल यानी 31 जुलाई को मेवात के नूह में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली जा रही मेवात ब्रजमंडल यात्रा पर जिस प्रकार से उपद्रवियों ने पथराव किया, पत्थरबाजी की, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करके उनमें आग लगाई, उससे पूरे हरियाणा में तनाव भरा माहौल उत्पन्न हो गया था। लेकिन आज स्थिति को सामान्य बताया जा रहा है। इस यात्रा में झज्जर व आसपास के गांवों से भी काफ़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल होने के लिए नूह में गए थे। बीती रात को वह लोग वापस लौटे हैं मेवात से। उन लोगों ने आज हमें बताया कि किस प्रकार से यह स्थिति उत्पन्न हुई, पथराव कैसे किया गया, वह लोग उस समय क्या कर रहे थे। वहीं आज शहर में अमन चैन कायम करने के लिए एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के दिशा निर्देशानुसार पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। तो आइए देखते हैं शहर में किस प्रकार से निकला फ्लैग मार्च और मेवात से लौटकर, उस यात्रा से लौटकर इन विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सदस्यों ने क्या बताया। हाँ जी, अपना नाम बताओ। मेरा नाम देव है। देवा। हाँ, देवा जी, आप भी कल नूह के अंदर गए थे, यात्रा में शामिल हुए थे झज्जर से। हाँ जी, हम गए थे, लेकिन बड़े शांतिपूर्वक से अपना जयकारे बोलते गए थे और मतलब हम ओनली दर्शन करने के लिए गए थे भगवान के। और वहाँ जब हम पहुँचने पर हमने दर्शन किए भगवान के, तो वापिस आ रहे थे तो वहाँ कुछ लोगों ने हमें नहीं पता वो कौन थे, लेकिन हमारे पास उन्होंने पथराव किया और मतलब गाड़ियों को शीशे तोड़े गए और हम कहीं बचा के मतलब भाग रहे थे। फिर भी वहाँ भी आगे जाकर उन्हें हमारे साथ पथराव किया। फिर कोई हिंदू थे, वहाँ पे हिंदू मंदिर था, उन हिंदू भाइयों ने हमें बड़े सेफ्टी पूर्वक बचाया और रात को प्रशासन पुलिस आई और हमको सेफ्टी से निकाला गया। तो मंदिर में कितने घंटे तक आप रहे? मंदिर में रहे जी हम 7 घंटे तक। तो कैसा लग रहा था आपको बाहर? वहाँ में कोई तकलीफ नहीं थी, मतलब जो हिंदू थे वहाँ पर उन्हें हमने बिल्कुल सेफ रखा, हमारी फुल सेवा की, रोटी पानी चाय सब दिया उनने, उनको हमें कोई शिकायत नहीं है। तो कल जो 31 तारीख की शाम को किस टाइम पुलिस जो पहुंची वहाँ पे आपके पास? पुलिस पहुंची जी 9 बजे। रात को 9 बजे पहुंची। तो फिर वहाँ से अपनी वैन में लेके आई या आपकी बस? नहीं, अपनी हमारी खुद की गाड़ी थी, उस गाड़ी में हमको सेफ्टी पहुँचाई उन्होंने। कहाँ तक लाई पुलिस वाले सेफ्टी से? ये टीएमसी है, कौन सा चौक मेरे को नहीं, हाईवे तक हमारे को सेफ्टी पहुँचाया उन्होंने। मतलब पुलिस के आने के बाद आपको राहत मिली थी थोड़ी सी? अंदर से कैसा ख्याल आ रहा था? देखो आप जा रहे थे हिंदू संस्कृति के लिए। ऐसा था, हमारे को डर का माहौल था, ऐसा हो रहा था जैसे हम जिंदा जाएंगे नहीं जाए, ऐसा फील हो रहा था हमको। अच्छा, लगभग कितने यात्री होंगे उस समय जब वहाँ जहाँ मंदिर में आप थे? मंदिर में कितने लोग? कम से कम यात्री होंगे तो 2 से 3 हज़ार तक आदमी थे जहाँ आप इकट्ठे थे सभी? वहाँ जहाँ इकट्ठे थे हम, वहाँ 40-50 आदमी थे। 40-50 आदमी थे। तो अब रात को आप फिर झज्जर किस टाइम पहुँचे हैं? झज्जर पहुँचे जी 11:30 बजे। तो क्या आप इससे पहले भी यात्रा पे गए हैं? मैं इससे पहले भी गया था, पिछले साल गया था। तो तब ऐसा कुछ दिखाई दिया? बिल्कुल शांतिपूर्वक हमने पूरी यात्रा करी थी, जितने भी धाम थे हम पूरी मतलब प्यार से यात्रा करके आए थे, कोई भी बिल्कुल हादसा नहीं था। पता नहीं ये किस मतलब ये भड़काऊ कैसे आदमी है, पता नहीं क्या, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, इन्होंने पता नहीं किस तरह हादसा किया कि वजह कुछ नहीं, मैं नहीं जानता ये बारे में। नहीं, पिछली बार जब आप यात्रा पे गए थे तो तब भी तो वहाँ मेव रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, तो कैसा मतलब कि उन्होंने कोई उनकी तरफ से किस प्रकार से व्यवहार? बिल्कुल शांतिपूर्वक यात्रा की थी। अच्छा, ऐसी कोई उपद्रव वाली बात नहीं, कोई बदतमीजी? कोई उपद्रव नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखो आप हिंदू संगठन से जुड़े हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं किसी साजिश की भी बू आती है इसके अंदर आपको? ये साजिश की बू होती है जी, और ऐसा तो मतलब परिप्लान नहीं प्रोग्राम है ये, तो ऐसे मतलब अचानक इतना जहाँ पत्थर जमा करना वो करना, तो ऐसे नहीं हो सकता, परिप्लान प्रोग्राम है ये। तो अब जो कल का आपने जो दहशत भरा माहौल देखा, क्या अगले साल भी यात्रा जब होगी तो आप जाएंगे? वो तो जी भगवान के दर्शन करने के लिए तो जाना पड़ता जी, और जाएंगे, ऐसे तो कोई बात नहीं है भैया। देश से हम कहाँ बच के निकलेंगे? कल न तो कोई हमारे घर में बैठे हैं तो घर में भी कोई नया हादसा करेगा, फिर वहाँ से हम कहाँ बचेंगे? तो कल आप पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं? जो पुलिस ने जी हम वो संतुष्ट ऐसे हैं कि उन शाम को हम बिल्कुल सेफ निकाले, लेकिन 7 घंटे तक हम डर के माल में रहे हैं बिल्कुल, लेकिन रात को उन्होंने सेफ निकाला। इसका हम पुलिस का, प्रशासन का मतलब धन्यवाद करते हैं।
ईश्वर जी, आप विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री हैं और कल आप भी 31 जुलाई को नूह के अंदर गए थे। तो कल क्या घटनाक्रम हुआ जिस प्रकार से टीवी में हमने देखा, आज समाचार पत्र भरे हुए हैं, तो क्या माहौल क्या था? आप तो वहीं थे। हम हर साल जाते हैं जी, कई सालों से जा रहे हैं। हर साल एक साल में एक बार जाया जाता है। मेवात या धार्मिक यात्राएँ निकालते हैं, जिसमें विश्व हिंदू बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता होते हैं। इसमें हम 40-50 आदमी जो जज्जर से गए थे। हम सुख शांति से हर साल जाते हैं, हर साल निकालते हैं, कोई यात्रा कोई दिक्कत नहीं आई। अब की मैंने क्या प्री प्लान की उनकी, उन्होंने हम जाते जाते मंदिर में पूजा करते, हम प्रसाद पा गए, जैसे दूर निकले दूसरे मंदिर में जा रहे थे। हम जाते समय उन्होंने एकदम पत्थर चालू कर दिए। जैसे पत्थर मारे, हमारी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए और हमारी गाड़ी में कुछ सवारियाँ बैठी थी, उनको भी चोट आई है। उनके पट्टी टिकवाई, उसके बाद हम उस गाड़ी को घुमा लिया हमने। आप घुमाने के बाद हम उससे भी दूसरी अन्य गाड़ियाँ उड़ा जाएँ, जब साथ दोबारा चलते हैं। फिर वहाँ पे पुलिस वाले भी कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे थे। वहाँ पे पुलिस वाले वैसे खड़े हैं देखने के पर्पज में। अच्छा, तो जैसे मतलब पत्थर वगैरह और तो पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे? तो पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। उसके बाद फिर हम जैसे दूसरे मंदिर जा रहे थे, नगर में था वो मंदिर दूसरा। ये कहाँ की बात है? नूह के अंदर। फिर हमारे को नूह में जो है हमें हमारे हिंदू भाइयों ने शरण दी। उसमें हम एक पूरे दिन सुबह दोपहर से लेकर शाम तक मंदिर में रहे। वो श्री राम मंदिर है वहाँ जंग मोहल्ले में। जंग मोहल्ला श्री राम मंदिर, उसमें रहे। तो अब रात को फिर वहाँ से किस टाइम चले आप? वहाँ रात को हम चले वहाँ से 9 बजे। उससे हमारे पास पुलिस आई। पुलिस वालों ने हमारे अपने सहयोग करते हुए पुलिस वालों ने जब निकाला उन्हें। तो ईश्वर जी, आप लगातार पिछले 3 सालों से जा रहे हैं, ये चौथी यात्रा थी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले 3 साल कैसे कोई ऐसा माहौल दिखाई दिया था? ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ आज तक। जैसे अचानक हमारे गाड़ी में पत्थर डाले गए, ऐसा कभी नहीं देखा गया हमें। हम शांति चलते, शांति से उतरने होता था हमारा। नहीं, जिस प्रकार से आप पहले भी प्रदर्शन वो जयकारे लगाते हुए जाते थे, तो कोई ऐसा कुछ आपको लगता था कि ऐसा एक्शन कभी नहीं हुआ हमारे साथ। कभी किसी पत्थर नहीं मारे, कभी कोई नहीं हुआ। अभी पहले बार हुआ है कि हमारे घर साथ जो गलत घटना हुई, इस घटना में हम दुर्भाग्यपूर्ण हुई, बहुत हमारी निंदा करते हैं। हम हमारे सुख शांति निकालते हैं। हम शांत वातावरण व्यक्ति है। ये जो हमारे हिंदू संगठन है, शांत वातावरण का संगठन है। तो अभी कुछ आपको अभी भी कुछ डर का माहौल लग रहा है या आप थोड़ा सा सामान्य हुए हैं? आप कल कैसा माहौल लगा आपको? अंदर से कैसा लग रहा था जो मंदिर के अंदर आप बंधक थे? जो हमारे हिंदू भाई थे वहाँ बाहर रह रहे थे, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आप बेनिर्भर रहो, आप चिंता न करना, आप जब तक हम हैं आपके साथ रहेंगे। उन्होंने वहाँ रहने वाले लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया, बड़ा आदर सम्मान किया, खान पान का और खाने का, भोजन का पूरी व्यवस्था रखी। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप शास्त्री है। हाँ जी, शास्त्री जी, कल 31 जुलाई को आप भी नूह के अंदर गए थे यात्रा में, तो क्या घटनाक्रम हुआ? ये घटनाक्रम की सीधी बात यह है कि जब हम वहाँ से वापस चले नल्लड़ मंदिर से, वापसी आने के बाद हम तिरंगा चौक के पास पहुँचे। प्रस्तावित यात्रा थी वहाँ से आगे निकालने की, लेकिन हमारी गाड़ी सबसे आगे थी। उस गाड़ी के वहाँ आते ही तो हमने देखा कि पुलिस सामने सैकड़ों की संख्या में हमसे 50 मीटर आगे चौक से खड़ी थी, और वो पुलिस उनके सामने वो उपद्रवी जो थे, जितने सारे लड़के, सबके हाथों में पत्थर थे और वो सब मिल कर के वहाँ पर जो है तैयारी के साथ खड़े थे। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी वहाँ पर गई, पुलिस उनको समझाने का प्रयास भी कर रही थी, लेकिन पुलिस से उन्होंने माना नहीं और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर उन्होंने हमारी गाड़ी को जो है पत्थर मारने शुरू कर दिए। 4-5 हमारी गाड़ी के शीशे साथ टूटे। ड्राइवर ने गाड़ी बैक की और बैक करके हम फिर दोबारा से उसको अलवर रोड की तरफ लेकर गए। वहाँ हमने गाड़ी रोकी। उसके बाद पुलिस की एक वैन आती है, जो गाड़ी होती है पुलिस की, और उस गाड़ी ने आकर के वो आगे गए। वो बाकायदा अपने जो हेलमेट आदि लेकर के चले, उनकी सुरक्षा उनके साथ थी, लेकिन 5 मिनट बाद ही उन्होंने उनको भी दौड़ा लिया। वहाँ जो 5-7 बच्चे जहाँ पहले थे, वो हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हुए और उन्होंने मिल कर के वहाँ पर दंगा उत्पात मचाना शुरू किया। वो पुलिस भी अपनी सुरक्षा छोड़ करके खुद भाग ली और औरों को भी भागने के लिए कहने लगी। प्रशासन हर तरह से वहाँ नाकारा था। किसी भी
प्रकार की प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी वो बात नहीं थी कि वो रोक सके किसी भी तरह से। ऊपर से भी कि जो भी राजनीति वहाँ हो रही थी उस राजनीति का भी बाद में पता चलेगा, जैसे ही कि इन्होंने स्पीच देते हैं और कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस के वहाँ कोई भी कंट्रोल नहीं था पुलिस के द्वारा, तो वहाँ से जान बचाने के फिर हमसे पीछे कई गाड़ियाँ और आई, उनके भी उन्होंने शीशे तोड़े, कोई भी गाड़ी उन्होंने नहीं छोड़ी। जब हम वहाँ से दोबारा से निकलने लगे तो हमारी गाड़ी पर चारों तरफ से फिर पत्थर बरसने लगे। फिर हर चौक पे जहाँ जहाँ भी ये खड़े थे सबके प्री प्लान था, ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ही सोची समझी साजिश इन्होंने ये की है। और मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ कि वो इसको जो ये मिनी पाकिस्तान कल वास्तव में देखा कि जैसा हम टीवी में देखते थे कश्मीर में ये पत्थर मारते हैं, लेकिन वहाँ पर बाकायदा पहले ही हर जगह चौक पर तिराहे पर सब जगह उन्होंने पत्थर गिरवा रखे थे और वो पत्थर साथ साथ उठा करके मार रहे थे। वो गोलियों से भी ज़्यादा काम कर रहे थे और सोची समझी साजिश। तो सरकार से यही गुजारिश है कि अपनी इस रणनीति को छोड़ दें, केवल वोट बैंक ना समझे, हिंदुओं वोट बैंक नहीं बनेगा। वहाँ पर जो भी हमारी सुरक्षा, रात के हम 9:30 बजे तक वहाँ पर, और सुरक्षा के अंदर ही यदि CRPF आदि और अन्य फोर्स ना आती तो वहाँ से निकलना भी मुश्किल था। रास्ते में भी बहुत सारी गाड़ियाँ पुलिस तक की टूटी पड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने भी हमारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। वो तो धन्यवाद करना चाहूँगा उन श्री राम मंदिर वाले लोगों का कि जिन्होंने हमें सुरक्षा भी दी। श्री राम मंदिर कहाँ पर? हाँ जी, ये वार्ड नंबर 9 नल्लड़ में ही जो अपना है वहाँ पे, ये जो नूह में है, विशेष रूप से वार्ड नंबर 9 था, उसमें उन्होंने सारी सुरक्षा दी, उनका भी धन्यवाद करेंगे। साथ ही उन्होंने हर तरह से हमारी सेवा भी की, सुरक्षा भी की, और वो सभी लोग जो हैं मिल कर के अपने आप संगठित होकर रहते हैं। और संदेश मैं ये देना चाहूँगा हिंदी जाति को कि यदि अब नहीं संभले तो फिर अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ये जो पाकिस्तान के हम घटनाएं देखते हैं, वो पत्थर मारते हैं, कश्मीर की देखते हैं, इस तरह करते हैं, वो कल हमारे साथ हुआ है। और बहुत ही दुख के साथ, खेद के साथ कहना चाहूँगा कि प्रशासन केवल बस रोक रहा है कि बॉर्डर सील कर दो, ऐसे हो जाएगा, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान है उनका अच्छे तरीके से जड़ से उनका उन्मूलन करना, उनका वो इलाज करना जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं का देश है। हिंदुओं का देश ही जो है हिंदुस्तान कहलाता है। इसमें इन लोगों का यदि इनको ये रहना है या किसी तरह से इनको कार्य करना है तो उसी तरीके से काम करे जैसा हम चाहते हैं। और ये सब चीज़ें एक दिन की बात नहीं है। तीसरा साल हो गया, मैं पहली यात्रा में भी गया था, दूसरी में नहीं गया, लेकिन तीसरी में इन्होंने सब कुछ सोच समझ के ये काम कर रखा था। और चारों तरफ इन्होंने आगजनी की, मारपीट की। सैकड़ों जो हैं स्त्रियां थी वो दुखी रही हैं सारी रात। 4 स्त्रियां तो हमारे यहाँ। शास्त्री जी, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पहले भी यात्रा में गए हैं। हाँ जी। तो पिछली बार क्यों नहीं हुआ ऐसा तो उपद्रव? अब तो मुझे जैसा लगता है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि जैसे चुनाव का माहौल है, कि जैसे चुनाव का टाइम आने पर कुछ ये राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाई संभव है कि करते हुए हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं शास्त्री जी, आप बड़े अनुभवी आदमी हैं। जैसे कि अब कई टीवी चैनल भी बता रहे हैं, समाचार पत्र भी बता रहे हैं कि मोनू मानेसर नाम का एक लड़का हाँ, है, व्यक्ति है जी। अगर उसका ऑडियो रिलीज या वीडियो जारी ना हुआ होता तो ये नौबत ना आती। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा देखो, अगर मोनू मानेसर कोई इस बारे में अपनी बात राय रखनी होती तो वो खुद जो है वहाँ पर आता। उसने आने की योजना जो बनाई थी, लेकिन वो वहाँ आया भी नहीं है। और फिर मोनू मानेसर से इनकी रंजिश है तो वो उससे जाकर निपटे। आम जनता ने जो वहाँ पर गए थे उनका क्या दोष था इसमें? वो तो एक बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी यात्रा निकाल रहे थे। जलाभिषेक हमने किया, वहाँ जा कर के सब चीज़ देखी है। लेकिन मोनू मानेसर का इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा रोल रहेगा। जैसे कह रहे हो कि ऑडियो रिलीज़ की है, वो वैसे तो मैंने वो देखी नहीं है, ना सुनी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने भी देखी है, लेकिन उनमें उसका नाम नहीं कहा। अखबार में जरूर देखा था उसके आने की संभावना है। लेकिन हमें लगता है मोनू मानेसर से इनकी पर्सनल कोई भी रंजिश है तो वो उससे खुद निपटे जा करके। आम जनता को दुख देने की क्या ज़रूरत थी? उनके साथ उस तरह का हमला करने की आदत, जो गुरिल्ला युद्ध ये वो कर रहे हैं, जो सेना करती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले ही प्री प्लान था। हर एक जितने भी चौक पर, चौराहे पर, रास्ते में भी नल्लड़ के भी उन्होंने मंदिर के छोड़े नहीं है, कई मंदिर उन्होंने जलाए। साथ ही हर जगह उन्होंने क्या अपनी मस्जिद बना रखी है, और मस्जिद नहीं, ये ट्रेनिंग सेंटर कहूँगा, क्योंकि इनमें ये इकट्ठे होते हैं और प्री प्लान करते हैं। सारी सोची सजनी इनकी राजनीति होती है, और ये एक भी बात बाहर नहीं आने देते हैं। जबकि हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि संगठित हो जाओ, यदि जीवन को बचाना है, चलाना है आगे, और बिना संगठन के शक्ति नहीं है।
और शक्ति जब होगी, जब आप ये चारों तरफ जो इनको आप संरक्षण देते हो, अपने आप इनकी सेवा करते हो, इनकी सुरक्षा करते हो। कल हमने देखा है वो सारा, ये किसी भी लायक नहीं है। इनको हमारे देश में रहने का अधिकार, हम मानते हैं कि ये सब हमारा देश सेकुलर है, लेकिन उसके साथ साथ सेकुलरिटी के साथ साथ भी इनको हमारे देश में जो हमारे संविधान के अनुसार जब इन पर दबाव पड़ता है तो संविधान की बात करते हैं, कोर्ट कानून की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी अलग बात होती है तो इनका शरीयत सामने आ जाता है। ऐसे दो तरह के कानून यहाँ चलने वाले नहीं हैं और मैं नहीं चाहता कि ये कानून यहाँ चलाए जाएं। सरकार से भी यही निवेदन है कि वो इस तरह से जो डबल हर जगह चल रहा है, एक तरफ इनको पीठ पर हाथ लगा करके इनको शाबाशी देना और दूसरी तरफ इनको मोटिवेट करना, मुझे तो ये लगता है कि कल जो कुछ हुआ नूह में, मेवात में, हम सब वहीं थे, वो सब सोची समझी राजनीति थी, साजिश थी और इनमें हो सकता है कि ऐसी पार्टियों का भी हाथ हो जो आजकल सत्ता में नहीं है।